नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, अघन का महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करने से, उनकी भक्ति करने से हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हमारे पिछले जन्मों में किया गया पाप से भी हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए अघन के महीने में श्रद्धालुओं को धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में व्रत एवं उपवास करने से हमें भगवान कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस महीने में ऐसा माना जाता है कि कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। स्त्रियों के लिए यह स्नान अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए माना जाता है। तो इस महीने में शंख पूजन का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। इस महीने में शंख पूजन करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। अघन के महीने में जब तप, ध्यान और साथ ही साथ दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना और उनकी आराधना के साथ साथ उनके मंत्रों का जाप करना भी बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में दोस्तों, अघन महीने के खास महत्व को बताते हुए आज के वीडियो में हम अघन बृहस्पति व्रत कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा है, कोई कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के अघन बृहस्पति व्रत कथा लेके भगवान बृहस्पति का नाम। मार्गशीर्ष, जिसे अघन भी कहते हैं, इस महीने में माँ लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। माँ लक्ष्मी के लिए इस महीने की हर गुरुवार को व्रत रखा जाता है। विशेष पूजा भी की जाती है। आमतौर पर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, पर मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा होती है। इस महीने में व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उनके भंडार धन धान्य से भर जाते हैं। महिलाएं अघन मास के गुरुवार को विधि विधान से लक्ष्मी विष्णु की व्रत रखकर पूजा कर दीपदान करती हैं। इसमें शंख पूजा का विशेष महत्व होता है। कई जगहों पर विवाहित महिलाएं बुधवार की रात में घरों को साफ कर चावल के लेप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करती हैं। गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले आंवले, फल, पंचमेवा, खीर पूरी का भोग लगाती हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर दीपदान करती हैं। इसके बाद शाम को विसर्जन कर व्रत खोलती हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन किस तरह से करें वह जानते हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। घर के द्वार, आंगन और पूजा स्थल पर चावल के आटे के घोल से अल्पना बनाएं। अल्पना में माँ लक्ष्मी के पैर जरूर बनाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। माँ लक्ष्मी का आसन या सिंहासन सजाने के लिए आम का पत्ता, आंवले का पत्ता और धान की बालियों का इस्तेमाल करें। इसके बाद कलश स्थापित करें।
सबसे पहले कलश और भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी की विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि अगहन महीने के हर गुरुवार को अलग अलग पकवान चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाम को माँ लक्ष्मी को दोबारा पूजा करें और दीप जलाएं। घर के बाहर और आंगन में भी दीप रखें। पूजन के बाद घर की बहू बेटियों और आस पड़ोस की महिलाओं को भोजन कराएं। इसी तरह मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा व व्रत करें। अब आइए दोस्तों, हम श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या महालक्ष्मी महात्म्य कथा सुनते हैं। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, वित्री, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों और सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भाद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुशीलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज्य प्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई
तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका नाम राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के पिता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से
अपना राज्यपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सारा लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस प्रकार श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। हमारे साथ बोलिए, माता लक्ष्मी की जय।